क्योंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर। और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। जनता की आवाज खास कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि कौन कौन खास मेहमान आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ मौजूद रहेंगे जो कि कांग्रेस लीडर है, साथ ही साथ योगेश सोनी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, शबनम खान हमारे साथ मौजूद रहेंगी, नीतीश शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगी, संजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मुमताज आलम हमारे साथ मौजूद रहेंगे, श्याम सुंदर शरण जी भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली है। और सबसे अहम ये कि देश की जनता भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आज उपस्थित रहने वाली है और साथ ही साथ अपनी राय रखने वाली है। महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है जिसको लेकर के कई तरह की बात हो रही थी, लेकिन अब अपडेट क्या है, इस पर बहस चल रही है। शबनम जी, शुरुआत आपके साथ करूंगी। बहस चल रही है, अगली बारी राज्यसभा की होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको विपक्ष ने भुनाने की पूरी कोशिश की। अब आगे क्या होने वाला है, क्या लगता है? महिला आरक्षण बिल आने वाला है, उसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। काफ़ी सालों से सिर्फ हम लोग आवाज़ उठा रहे थे महिला आरक्षण बिल लाइए। ये सब लोग कहते हैं कि अब तो महिलाओं को ज़रूरत नहीं है, अब तो महिलाएं बहुत आगे जा चुकी हैं, लेकिन उन गांवों की महिलाओं के बारे में सोचिए शाजिया, जिनको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि महिला आरक्षण बिल का सारे भाइयों को मिलकर भी कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है और इसमें पेंच लड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि 24 में होगा या नहीं। आप मोदी जी पर ये अंकुश नहीं लगा सकते कि ये कब होगा और कब नहीं। उन्होंने बड़े बड़े फैसले लेकर उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। तो सब्र रखिए, 2024 तक ही मेरे ख्याल से मिल जाएगा और महिलाएं सारी आप चुनाव लड़ते देखेंगी और पार्लियामेंट में बैठते देखेंगी। ठीक है, ठीक है। संजीव जी आपको क्या लगता है, मोदी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है 2024 में महिला आरक्षण बिल? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले की तरह जिस तरह से छलावा किया गया है, ये महिलाओं के साथ एक छलावा है। यदि ये लागू करना है और आपकी यदि नीयत साफ है, आपको यदि महिलाओं को आरक्षण देना है, आप 2024 में लेकर आइए। इससे भी आसान था, एक ड्राफ्ट बिल राज्यसभा से पास करके आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ था, आप उसको अमेंडमेंट करके आप आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन यही संदेह है कि आप 2029 में की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? यदि आपको 2029 में ही करना था, 2024 पहले क्यों कर रहे हैं? फिर ये बिल लाने की जल्दबाजी क्या थी यदि वो लागू ही नहीं होना? सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात और सबसे अहम सवाल, यदि आपकी नीयत साफ थी तो आप 10 साल से कर क्या रहे थे? सरकार में तो आप हैं, आप 9 साल पहले बिल लेकर आ जाते। 2014 में जब सरकार बनी आप पहले कार्यकाल में बिल लेकर के आ जाते, आप नहीं लेकर के आए। ये संदेह का एक कारण है। ठीक है नीति जी, सवाल तो वाजिब है कि जब इलेक्शन मुंह पर आ गए हैं तभी बिल क्यों लाया जा रहा है? इलेक्शन इस देश में कब नहीं होते हैं। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो ये रुदाली की तरह रोने लगते हैं। जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा होता है तब ये रुदाली की तरह बाहर चले जाते हैं। और आज जब महिलाओं के सम्मान और आत्मसम्मान की बात हो रही है, उनके सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो उसके बाद ये विघ्न डाल रहे हैं। कम से कम यहाँ तो राजनीति मत करिए। और किया क्या 9 साल में इस सरकार ने क्या किया? 9 साल में इस सरकार ने महिलाओं को इज्जत घर दिए। उस महिला को जो आखिरी गांव में रहती थी, जो शायद किसी रेलवे ट्रैक के पास जाके अगर शौच के लिए जाती थी तो गाड़ी आती थी, बेचारी खड़ी हो जाती थी, उस पीड़ा को आपने नहीं समझा, इस सरकार ने समझा, उसको उसने भुनाया नहीं। 9 साल में इस सरकार ने वो आखिरी महिला की गाँव में जो चूल्हा चूकती थी, आंखें उसकी लाल हो जाती थी, उसको उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दिए। आज 9 साल में जो पानी की लाइन में घड़ा लेकर महिलाएं खड़ी रहती थी, घंटों घंटों सफर करती थी, उनको हर जल से पीने का नल दिया। आज इन 9 साल में जब आपकी सरकार में कोई सरकारी योजना से कोई सुविधा निकलती थी तो 100 रुपये निकलते थे और आपके पास लाभार्थी के पास सिर्फ 15 रुपये पहुंचते थे। आज जनधन अकाउंट से सबके अकाउंट में जो 100 रुपये जाते हैं तो 100 रुपये मिलते हैं। किसी ब्यूरोक्रेट और किसी पंचायत के चक्कर नहीं लगाने। ठीक है, आपको क्या लगता है? एक तरफ कहा जाता रहा कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, सरकार इस पर कुछ करती नहीं है, ये सवाल पूछे जाते रहे। अब जब वो आ रहा है तो दूसरी तरफ फिर से विपक्ष का रोना शुरू हो गया है, ये आरोप लगाया जा रहा है पक्ष की ओर से। विपक्ष कहाँ रो रहा है? सरकार खुद रो रही है। सरकार बिल लेके आई, सरकार की मानसा अगर अच्छी है तो बिल को तत्काल प्रभाव से लागू कर दे, जिस तरीके आपने नोटबंदी लागू की थी। सरकार की मानसा पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। रही महिला सम्मान की बात, महिला सम्मान हमने बहुत देखा है
किस तरीके से बलात्कारी को संस्कारी बता दिया जाता है और भाजपा के नेता के मुंह से दस जम जाती है, तमाम समर्थकों के मुंह से भी बैठ के कोई बोलने को राजी नहीं होता। जब महिला के ऊपर उन्नाव की बेटी के साथ में बलात्कार होता है तो उस बेटी को अपने बाप की जान गंवानी पड़ती है। थाने के अंदर परिवार को एक्शन से मार दिया जाता है गवाह तोड़ने के लिए। ये बेटी सम्मान की बात करेंगे। हाथरस की बेटी को रात को 2 बजे मट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाता है। ये महिला सम्मान की बात करेंगे। ये इसी 9 साल की बात कर रहा हूँ मैं। मणिपुर के अंदर एक हमारा फौजी जो हमारे कारगिल युद्ध के अंदर, तमाम युद्धों के अंदर हमारी सेफ्टी करता है, अपनी बहू और बेटी को बचा नहीं पाता। और सरकार का कोई भी नेता, कोई भी नुमाइंदा, भाजपा का जुड़ा हुआ संगठन का लोग उनसे बात करने को राजी नहीं होते। ये महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करेंगे, ये सिर्फ राजनीति करेंगे। राजनीति इनका मकसद है, क्योंकि इन्हें मालूम है इंडिया गठबंधन बनने के बाद में आज इनकी स्थिति क्या हो गई है। जितने सर्वे आ रहे हैं आज इन 5 स्टेटों के, सबके अंदर अब नेट टू नेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा करेंगे। दादा, आपको भी यही लगता है? बिल्कुल लगता है कि इतने दिनों से 9 साल से इनकी सरकार थी, कांग्रेस के शासन में ये राज्यसभा में पास हो चुका था, किसी कारण से लोकसभा में नहीं पास हुआ। तो अभी देख रहे हैं जो 9 साल में महिलाएं के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो चलो हम इसको महिला आरक्षण जो लटका हुआ है 33%, आज उस पर 11 बजे से 6 बजे शाम तक बहस हो रही है। हो सकता है आज ही पास हो जाए, अच्छी बात है, पास होना चाहिए। महिलाओं का मान सम्मान का ये मामला बहुत दिनों से रुका हुआ था, हम इसका बहुत दिनों से हम भी इंतजार कर रहे थे। इसलिए हम चाहेंगे कि महिला आरक्षण लागू हो। लेकिन महिला, जैसे कि बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को पहले से दिया चुका है, चाहे टीचर की बहाली हो, चाहे नगर निगम का चुनाव, हर चीज़ में। ये तो सिर्फ 33% की बात कर रहे हैं, वो भी विधानसभा और लोकसभा के लिए। लेकिन उसमें वो योग्यता का निर्धारण करें। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात कही जा रही है, और ये तो सोचने वाली बात भी है कि महिलाओं को आरक्षण देना है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो जरूरी है कि कानून बनने का ही इंतजार किया जाए। आप अपने लेवल पे भी तो दे सकते हैं ना। देखिए, अब यही तो मूल बात है ना कि जो लोग विरोध कर रहे हैं और जो लोग ये बता रहे हैं कि हमने किया, हमारी सरकार ने ऐसे प्रयास किया, हमारी सरकार ने वैसे प्रयास किया, इसमें कोटे में कोटा हो, लेकिन गिनती तो कोई 1 से शुरू होगी। ये लोग चाहते हैं गिनती ही 50 से शुरू हो ही नहीं। हम पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये बताए कि आखिर प्रियंका गांधी में क्या दिक्कत है। जो राहुल गांधी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार से एमपी, लेकिन प्रियंका गांधी को नहीं आगे करेंगे क्योंकि राहुल गांधी पीछे छूट जाएंगे। मीसा भारती जो MBBS हैं, उनको आगे नहीं करके लालू प्रसाद जी इंतजार करते रहे और 9वीं पास अपने बेटे को अपना कमान सौंप दिया। तो ऐसे लोगों की जहनियत जो अपने घरों में भी उस तरह से महिलाओं को पीछे रखते हैं, आज वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आज इनको शायद नहीं पता कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड में यही नीतीश कुमार की सरकार में क्या हुआ। आज चंपा विश्वास कांड, इनको नहीं पता कि मृत्युंजय यादव ने और हेमलता यादव विधायक के बेटे ने कितने दिनों तक लगातार बलात्कार किया, उसके साथ क्या हुआ। आज इनको नहीं मालूम कि कांग्रेसी नेता ने भट्टी में झोंक दिया था, एक महिला को जला दिया था, उस केस में इन्होंने क्या किया। तो अपना तो चेहरा इनको दिखता नहीं। तो पूर्ण बात और बताता हूँ, बिल तो लागू होगा और पूरी तरह से महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, तो उन्होंने एक नियम लाया था कि जो भी बच्चियां पढ़ाई करेंगी क्लास 1 से लेकर PG तक की फ्री पढ़ाई होगी और उनका सारा फी जो है बिहार सरकार देगा। आज पूछिए इन लोगों से जो इंडी अलायंस चला रहे हैं कि नीतीश सरकार ने उन बच्चियों की जो पढ़ाई का पैसा जाना था उसको क्यों रोक दिया, और जिसके कारण लाखों बच्चियों का सर्टिफिकेट रुका हुआ है या फिर ज़्यादा पैसे दे करके लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग आज ज्ञान दे रहे हैं महिलाओं पर, वो बड़ा ऐसे लोगों का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मुमताज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि चुनाव से पहले ही क्यों ये बिल पेश किया गया, लेकिन पक्ष की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने तो इतने साल राज किया, आप तो तब भी नहीं ला पाए। नहीं, देखिए, लाए थे, पास नहीं हो पाया और अभी चर्चा हो रही एक चीज। दूसरी चीज ये कि मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा और इतना भद्दा मजाक औरतों के साथ ये सरकार करने जा रही है इस बिल के जरिए कि मैं बता नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि ये बीरबल की खिचड़ी से भी ज़्यादा बड़ी खिचड़ी ये होने जा रही है, क्योंकि इसमें परिसीमन है। इसमें अभी आप देखिए 21 में जो जनसंख्या वो अब ये 29 में होगा, उसको 2026 का इंतजार। जी 2026। फिर इसको 15 साल, आप बताइए कि 15 साल का क्यों किया गया, जबकि
औरतों को तो बराबर का हक मिलना चाहिए ना। औरत को क्या आप किसी कमजोरी की वजह से दे रहे हैं, क्या किसी मजबूरी की वजह से दे रहे हैं? नहीं, उसको आप दीजिए बराबरी का हक जैसे उसको देना चाहिए। लेकिन आप SC ST के जैसे, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन नहीं थी जो इसमें रख दी गई। 15 साल क्यों रखा गया? क्या इसका जवाब है? क्यों 15 साल रखा गया? क्यों नहीं कहा गया कि हमेशा जो है 33% देंगे? ये फिर इसके अंदर सब कोटा वाली बात अभी कह दीजिए तो कहेंगे साहब आप बांट रहे हैं, तो बांट कौन रहा है? लेकिन जब यहाँ कोटा वाली व्यवस्था है तो औरतों में भी 33% का अगर 100% कर लें तो उसमें भी तो अभी आप देखिए, जब इसका कोटा नहीं रखा जाएगा तो जो बड़े बड़े लोग हैं वही सब अपनी औरतों को उतार देंगे, तो इसमें जो नीचे की औरतें हैं, जो गरीब हैं, जो पसमानदा है, वो फिर रह जाएंगी। ठीक है, आपके सवाल भी वाजिब है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि टर्म्स एंड कंडीशंस चाहे जो भी हो, लेकिन इलेक्शन से पहले 2024 के इलेक्शन से पहले इस बिल को पेश किया गया है। चौतरफा चर्चा हो रही है, गली हो, नुक्कड़ हो, चौराहे हो, आम जनता हो, इस पे बात कर रहे हैं। क्या लगता है वाकई मोदी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने खुद इसका जिक्र करा, और जब सरकार के पास ये आया है बिल तो उसने निश्चित तौर पे इन्होंने इसका जब जिक्र करा, और मुझे ऐसा लगता है कि उस पर बात करके आगे बढ़ा के अगर दोनों पार्टी सर से सर मिला के इसको आगे बढ़ाती है तो ये एक सकारात्मक संदेश है जनता के लिए। और जिस चीज़ की हम बात करते हैं और जो हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, अगर वाकई उसको अमली जामा पहनाना है सरकार इच्छा शक्ति के साथ, 300 धारा तमाम ऐसे उन्होंने निर्णय लिया, अगर उसमें भी ये काम करते हैं तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा। जैसे मेरे साथी मित्र ने बताया कि उन महिलाओं को आरक्षण में भी खेल क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि उन महिलाओं को जिनके पति भाई बेटा ना राजनीति चलाएं, वो स्वयं चलाएं। क्योंकि जो एक महिला की सोच हो सकती है, अगर आपके अपने स्वयं के शब्द हैं, पीछे से अगर कोई दूसरा शब्द है तो वो मजा नहीं आएगा। क्योंकि आज की डेट में जिस स्तर पे हमने महिलाओं ने जो एक जिसको छलांग लगाई है, और जितना 3 दशकों में हमने देखा है कि आज हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। क्योंकि केवल पहले मात्र राजघरानों से या एक अच्छे परिवेश में पली बड़ी महिलाएं और अच्छे घरों से होती थी, लेकिन आज जमीनी महिलाएं भी उस स्तर पे पहुंच चुकी हैं। खेल समझ लीजिए, राजनीति समझ लीजिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र समझ लीजिए कि आज की डेट में वो अपनी पूरी भागीदारी निभा सकती है। और वो साबित किया है महिलाओं ने, हिंदुस्तान की महिलाओं ने साबित किया निसार कि हाँ, हम किसी भी चीज को किसी भी निर्णय की स्थिति पे पहुंचा सकते हैं। तो ये एक अच्छा संदेश है। राजनीति है, मेरे साथ तमाम ऐसे दल हैं जो बेचारे अपनी अपनी बात रख रहे हैं, रखना भी चाहिए। जब विपक्ष आपका ताकतवर नहीं होगा तो सरकार काम भी नहीं करेगी, और ये अपनी बात रख रहे हैं। और होना भी यही चाहिए कि अगर आप किसी भी बात को बहुत सुचारू रूप से संचालित करते हैं तो उसको अमली जामा पहचाने, वो निर्णय स्थिति में लाने के लिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये कहा जा रहा है, और इसे स्वीकारना होगा। जनता भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग हमसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। भैया, मानते हो कि ये बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है? महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है, बहस चल रही है, बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने वाले लगता है। मैं कल ही बोला था, अच्छी खबर है। मोदी जी जो काम कहते हो काम करके दिखाते हैं। यही महिला बिल जो था राज्यसभा में पास हो गया था, लोकसभा में पास नहीं, कांग्रेस में। यही 3 तलाक बिल भी कांग्रेस ही लाया था। पास होने के बाद भी उसको वो कर लिया, मुसलमान को कुछ वोट के लिए उनको नुकसान हो रहा था, राजीव गांधी को उसको कर लिया वापस। यही आप ये कह रहे हैं जो मोदी जी ने 24 में चुनाव की वजह से इसी बिल पास करवा रहा है। मैंने कहा चुनाव कब नहीं हमारे देश में होता है, 12 महीने 36 दिन चुनाव होता है। जब कांग्रेस पार्टी 2014 में जब विदाई हुआ था तो जाते जाते 123 संपत्ति पर बोर्ड क्यों दे दिया था? क्यों दे दिया था भाई? चुनाव क्यों दे गया था? संहिता लगने से पहले 123 संपत्ति दे दिया। आप बात करें महिला का, हम कह रहे हैं महिला आगे बढ़े। अगर महिला आगे बढ़ेंगे हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा गर्व है जो हमारा महिला आगे बढ़ना चाहिए, चाहे संसद में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, हर जगह महिला को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, स्वीकारते हैं लोग, जनता तो खुश है काफी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर बार यही नीति रही है, जब जब चुनाव पास में आता है तब तब देश के हाथ में लॉलीपॉप थमाया जाता है। और सोनिया गांधी जी हमेशा बेटी के बारे में सोचती हैं, अपनी देश की औरत के बारे में सोचती हैं। जब वो 33% बिल पास कर रहे थे तो यही लोग विरोध कर रहे थे। सिर्फ देश का बेवकूफ बनाया जा रहा है, देश को ठगा जा रहा है। ठीक है, देश को ठगा जा रहा है क्या? मैडम, एक बात बताओ, ये जो लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं भाई छोटू साहब, है ना, ये बताइए कि लॉलीपॉप 27 साल से कौन सा लॉलीपॉप खा रहे थे कि संसद में पास नहीं करा पाए? हाँ, 27 साल लग गए। अब मोदी 9 साल के अंदर में ला के रख दिए महिला के सामने कि ना महिला भी संसद में बैठ सकती है, 340 सीट हो सकता है उनकी संसद में। ठीक है, उनके ऊपर सवाल। ये आरक्षण बिल कुछ नहीं, एक जादूगर का छलावा है। जादूगर का छलावा है, इनकी इंटेंशन नहीं है। लागू होने से पहले जनगणना ने करवाई, 2011 से बाद से लेकर आज तक जनगणना नहीं करवाई। जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक कैसे आरक्षण भी लागू हो जाएगा? उसमें ओबीसी का राइट क्या होगा?
कहाँ से हो जाएगा आरक्षण बिल? बिल्कुल, ये सवाल भी वाजिब है। शबनम जी, सवाल वाजिब है कि इतना लंबा इंतजार क्यों किया जाए? शाजिया, देखिए छलावा और ये सब सबकी राय है अपनी। मैं ये पूछ रही हूँ कांग्रेस वाले भाई जो मेरे कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप 60% अनाउंस कर दीजिए, मैं आपकी जिंदाबाद लगाऊंगी। महिलाओं का कहिए कि मैं 60% दूंगा टिकट महिलाओं को इस 2024 में, कहिए, कहलवाइए उनसे। ठीक है, जवाब। महिलाओं को नगर पालिका पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने 50% आरक्षण दिया, जो आज वहाँ भी देहात के अंदर कांधे से कांधा मिला के काम करती हैं। यूपी के चुनाव के अंदर 40% टिकट हमने महिलाओं को दिए। हमने शुरुआत कर दी है। शुरुआत सिर्फ भाजपा, मैंने कहा भाजपा छलावा करती है, नहीं करती। जनता आएगी, हमारी माँ बहनें पार्लियामेंट पहुंचेगी, विधानसभा पहुंचेगी, और जो रह गई कंधे से कंधा मिला के आदमी के साथ चलेंगी, वही तरीके का घर बनेंगी, वही बच्चे पढ़ के आगे ऊपर लेके जाएंगे अपने, वो हिस्सेदार नहीं। हमने जो किया बेहतर किया। मोदी जी को हमने किया तत्काल प्रभाव से लागू, आपने किया 29 की बात। ये फर्क है आप में और हम में। हम चाहते हैं सारे काम कीजिए लागू। जनगणना पे आपको दिक्कत हमें नहीं है। अभी तो बार बार कोर्ट में कह रहे जनगणना नहीं होनी चाहिए। आपके दोहरा रवैया हाई कोर्ट में कुछ होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में। सवाल यही कि इतना इंतजार क्यों? 27 साल का इंतजार हम अभी तक नहीं भूले हैं। जब राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में अटल जी 2 बार लेकर आए इस बिल को, तो कांग्रेस के ही लोग थे जिन्होंने उसका विरोध किया। और ये वो सरकार है कि बिना आरक्षण के आज सबसे ज्यादा महिला सांसद केवल इस राज्यकाल में आई हैं। आज इस समय जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है, तो वहां पे भी महिला सांसद का ही रोल है। अगर आज हम 4थी नंबर की आर्मी है, तो निर्मला सीतारमण ने रक्षा तंत्र संभाला है। और मैं इनसे पूछती हूँ जो इतने दावे करते हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% में आरक्षण दूंगी, कर्नाटक में केवल एक महिला मंत्री क्यों है? आपने क्या डिलीवर किया महिलाओं के लिए? आप बताइए, आपने महिला को। और सबसे बड़ी बात, नाम चाहिए, नाम चाहिए, चाहे जमीन हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे आसमान हो, कहीं भी। चंद्रयान पे भी जाएंगे तो जवाहर पॉइंट होना चाहिए। चंद्रमा को कुछ नहीं है, शिव शक्ति से इनको प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात, सनातन संस्कृति जो महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को देवी मानती है, यत्र तत्र नारेस्तु पूजा करती है, आप उसी सनातन संस्कृति के उन्मूलन के लिए दक्षिण से लेके उत्तर जिंदगी मुस्लिम बहनों को न्याय नहीं लेने दिया इन लोगों ने। ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 3 तलाक का ये विरोध कर रहे थे। अगर न्याय मिला है तो मोदी जी ने दिलवाया है। 3 तलाक का ये मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है कि 27 साल हमने भी तो इंतजार किया, फिर आप लोग अब सवाल कैसे उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है इनका सवाल। मैं बार बार हर चैनल पे यही बोल रहा हूँ, 27 साल से जो हुआ, आप 27 साल से इंतजार नहीं कर रहे हैं। जब संविधान सभा की स्थापना हुई थी, जब उस वक्त भी चर्चा हुआ कि भाई महिलाओं का क्या होगा, वहाँ भी आरक्षण की बात हुई है। ये आज की बात कर रहे हैं, ये बेईमानी होगी। राजीव गांधी भी लेकर के आए थे बिल, मैं कह रहा हूँ कि देवेगौड़ा भी बिल लेकर के आए थे। ये बिल अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 या 4 बार लेकर के आए हैं, नहीं पास हो पाया। यानी जो कांग्रेस दोषी है, उसके लिए बीजेपी भी दोषी है। अब बीजेपी की तकलीफ क्या है कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मतलब है कि उनका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो महिला है। आपने 2 करोड़ रोजगार का रोजगार देने की बात की, आपने नहीं दिया। मतलब कुछ भी, जो भी कमिटमेंट आपने 2013 में किया, आप उसके उल्टा काम कर रहे हैं। इस अविश्वास क्या, और विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष ये चाहता है, आप लागू करना चाहते हैं, स्वागत है, आप लेकर आइए, जहां पे जरूरत है हम वोटिंग करने को तैयार हैं, लेकिन 24 में लेके आइए ना। आप 29 की बात क्यों कर रहे हैं? यही संदेह है। बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि इतने साल तक इंतजार क्यों? मैम, मेरा मानना ये है कि आरक्षण जो कि भाजपा सरकार लेकर के आ रही है, आरक्षण महिलाओं का एक मुद्दा है। 33% आरक्षण दे देंगे, अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण एक अलग चीज है और सुरक्षा एक अलग चीज है। महिलाएं परेशान है, आरक्षण भी जरूरी है, लेकिन सुरक्षा की वजह से महिलाएं ज्यादा परेशान है। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा पे बात करना चाहिए। सुरक्षा पर भी बात हो। महिलाओं को बराबरी दे रही है सरकार, तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? अगर कुछ चीज अच्छी आ रही है, कानून ला रही है, तो इनको खुल के समर्थन देना चाहिए कि भाई कोई भी चीज हो, अगर जनता के हित की आ रही है तो खुल के समर्थन करो। अगर जनता के गलत चीज आ रही है तो आप विरोध करो। आपको सिर्फ बस मोदी कुछ लाया उसका विरोध करना है। मोदी ने भले कुछ भी, मोदी बोला ये गलत है तो बस हाँ गलत है, बस मोदी कुछ भी बोलेगा। बड़ी बात, अगर सरकार महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर रही है तो इसमें सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? स्वीकारिए, ये जनता कह रही है। और फिर उदाहरण ये भी दिया जा रहा है, मुमताज जी आप मुस्लिम स्कॉलर है, कि मुस्लिम महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया गया, 3 तलाक पर भी कानून लेकर आए। नहीं देखिए, 3 तलाक में भी धोखा दिया गया, और मुस्लिम महिलाओं की बात है तो अब यही तो कह रहे हैं कि फिर इसमें धोखा दिया। नहीं, ये जो 3 तलाक है, इसमें जो कानून बनाया गया है ना, ये इसमें कोई फायदा नहीं है। अब आप बताइए कि तलाक भी नहीं होगी,
वो आदमी जेल भी चला जाएगा, जेल से लौट करके आएगा, वो औरत के साथ कैसे रहेगा? और तलाक भी नहीं होगी। हाँ, ये क्या चीज है? इनको 3 तलाक कानून नहीं चाहिए। और ये जो तमाम लोग कह रहे हैं ना कि राजीव गांधी जी ने ऐसे किया, इनको बताना चाहिए कि साहबानो केस में राजीव गांधी ने क्या किया। एक साहबानों को न्याय नहीं देने के लिए इन्होंने संसद में कानून बना दिया, पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश को पलट दिया। और ऐसे लोग बात करते हैं। आज जो तमाम ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस पार्टी के लिए या लालू यादव हैं, ये तमाम लोग अगर वो अपनी पार्टी से मुस्लिम महिलाओं को, पिछड़े महिलाओं को अगर वो टिकट देंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट छीन लेगी? ठीक है, मुद्दा सबसे पहले हमें महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। रिपोर्ट क्या है बताइए? अरे शाहबानो छोड़ दिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताइए। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या है? क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट बताइए ना। 2019 से इस प्रकार से नहीं, ठीक है, इस प्रकार से नहीं चलेगा। इधर जनता में भी खूब जोश नजर आ रहा है। क्या बात हो रही है? ऐसी क्या बात हो रही है? एक एक करके अपनी बात रखिए। 1992 में जब अजमेर शरीफ में जब 500 लड़के, पूरी बात सुन कर ध्यान से, नॉलेज नहीं है तो आया मत कर यहाँ पे। 1992 में अजमेर शरीफ में 500 लड़की के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, 5 इमाम पाया गया था, शेख पाया गया था, शाम का कुछ भी सरकार था, किसकी सरकार था? बंगाल के अंदर में। इसके बारे में क्या कहोगे? तुम बैठे हो सत्ता में, विपक्ष बैठा है। अरे आपसे सवाल नहीं होगा तो और किससे होगा? क्या विपक्ष से? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल रख लिया। शांति, बोलिए। अरे लड़ते नहीं। मेरा कहना ये आपके चैनल के माध्यम से कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो विपक्ष का सवाल है, वो क्यों जायज हो रहा है? वो जायज इसलिए है कि आप ये बताइए कि आपने जितने भी राज्यों में आपकी सरकार है, आप कितने राज्यों में आपने महिला मुख्यमंत्री बनाया? आपके जितने भी प्रदेश हैं, उस कितने भी प्रदेशों में आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया? आप ये बताइए कि आपके आरएसएस के अंदर महिलाओं को आपने क्यों नहीं जगह दी? जो आपकी यदि नीति ऐसी है। दूसरी बात, आप यदि देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो एक जो सवाल आपके पास अभी आया था जनता के बीच से कि सबसे पहले महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। आप वहाँ पे फेल रहे हैं, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, या चाहे उत्तर प्रदेश की बरेली का मामला हो, या शाहजहांपुर का मामला हो। यानी जो चीज़ें आपने सेट किया हुआ है, जनता उसे देख रही है कि महिला के प्रति नहीं, सिर्फ आपके एक वोट का सिर्फ लेकर के आप बीच में लेकर आए, बिल्कुल ठीक है, आप लेकर आइए, वो लंबित है, स्वागत है उसका। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो 24 में क्यों नहीं, 29 की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब आप टालना चाह रहे हैं इस चीज को, टालना चाह रहे हैं। ठीक है, एक एक करके आराम से अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कुछ भी काम हमारे देश में होता है तो पक्ष विपक्ष क्यों नहीं एक समझौता, एक उस पर क्यों नहीं होते? एक आज तक समझ में नहीं आया। 42 साल उम्र हो गई, कोई भी काम होता अच्छा बुरा उस पर एकजुट होकर काम क्यों नहीं करता है? तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सब लोगों से मान जो आए हैं उनसे मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछ लो, ये एकजुट होकर काम क्यों नहीं करते हैं सब लोग, जिससे देश की तरक्की और अच्छी तरह हो पाए? ठीक है, आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। सवाल तो वाजिब है, सवाल जनता पूछ रही है कि जब भी कोई शुभ कार्य होने जा रहा होता है, कुछ अच्छा काम होता है, वो किसी के लिए भी हो देश में, तो उसमें एकजुट होकर पक्ष और विपक्ष उस काम को क्यों नहीं करते हैं? स्वागत क्यों नहीं किया जाता? हर पॉलिटिकली पार्टी स्वागत कर रही है, किसी ने कहा नहीं। अभी बिल आया है, बिल के बाद में जब वोटिंग होगी तमाम एमपी हर पार्टी की इसके सपोर्ट में वोट करेंगे। तो कौन कह रहा है विरोध का? विरोध नियत का है, आपकी खोट का है। आपने कहा जनगणना पहले होगी, उसके बाद होगा। जनगणना पता नहीं कब होगी, 2011 से जनगणना अभी तक नहीं हुई है, तो इसीलिए मानसा आपकी है। दूसरा, बड़ा साहबानों की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि कोई मर्द कोई महिला किसी भी साथ में अवस्था में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये धर्म है हमारा, ये हिंदुस्तान है। क्यों सरकार पार्लियामेंट में कानून लाके इसको चेंज नहीं करती? सरकार ये चाहती है कोई किसी भी औरत को लेके घूमता फिरे, या कोई किसी भी बीवी किसी मर्द के साथ घूमती फिरे। ये कानून बना दिया आपने। तो इस पे भाजपा के लोग नहीं बोले, हम कहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम लोग चाहते हैं सरकार बिल लेके आए और इस कानून को चेंज करे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीति जी, विपक्ष को लग रहा है कि चुनाव के टाइम पर ही इस बिल को लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रहे हैं। तो ये फायदा तो विपक्ष भी देख सकता था, क्योंकि इसमें फायदा तो आखिरकार जनता का ही हो रहा है। देखिए, चुनाव मैं बार बार बोल रही हूँ, चुनाव इस देश में हर 6 महीने में होता है। ठीक है, ये लोकसभा के चुनाव हैं, मानते हैं, लेकिन जो सेनाएं
शांति काल में पसीना बहाती हैं, उनको युद्ध की जो विजय की कोई संशय नहीं होता। मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं के लिए जो सम्मानजनक इतनी, मैंने आपको पहले भी गिनाए, जो इतनी पॉलिसीज आई हैं और उसमें निष्पक्ष होकर वो महिलाएं किसी की भी जाति की हों, किसी भी राज्य की हों, चाहे उनके शासित राज्य हों, सबको इक्वल तरीके से फ़ायदा मिला है। मैं बार बार इनसे पूछ रही हूँ, जो ये एक शादी होती है ना, घर में फूफा जी नाराज हो जाते हैं, तो ये वो काम कर रहे हैं। आपको स्वागत करना चाहिए। आपके पुराने बिल में ओबीसी कोटा नहीं था, उस महिला बिल में ये इसमें आया है। नेशनल टेरिटरीज उसमें नहीं थी, आज संशोधन हुआ था, तो आप स्वागत कर रहे हैं। नहीं, आप स्वागत नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये अपना बिल है, अपना बहुत जरूरी है। बिल होना जरूरी नहीं है, उसमें अपनापन होना जरूरी है। उसी समय आपके ही निखत जी कैसे स्वागत होगा? हम तो हाथ फैला के स्वागत कर रहे हैं सरकार का। सरकार बिल लेके आई है, जो कांग्रेस ने राज्यसभा में लेके आई, बिल पास हुआ। आप कह तो रहे हैं हम तो स्वागत कर रहे हैं हाथ खोल के। तमाम मैंने आ गया, हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ चले। दिक्कत सिर्फ भाजपा को हो रही है। भाजपा दहशत में है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद में इशू पर डाइवर्ट करना। ठीक है, जल्दी से। इसमें एक बात और ऐड करना बीजेपी के लिए जरा बताएंगे। जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के बैठे थे आज प्रधानमंत्री जी, उनको जीएसटी क्यों खराब लग रहा था? आके रात के 12 बजे सदन को बुला लिया। उन्होंने आधार कार्ड को लेकर के उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी, आधार कार्ड के ऊपर क्यों डिपेंड कर गए? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर के संसद क्यों पहुंचे थे? क्यों कंप्यूटर का विरोध किया था? जिस टेक्नोलॉजी की आज बात करते हैं आप लोग, ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं और फिर महिलाओं को ये धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष इनके साथ खड़ा है और विपक्ष महिलाओं। ठीक है, पोजीशन पर आइए। शबनम जी कह रहे हैं, बार बार वही सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि इलेक्शन से पहले इस बिल को इसलिए लाया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं इलेक्शन में फायदा मिल सके। तो ये फायदा तो विपक्ष भी उठा सकता था, इतने साल राज किया है। शाजिया जी, राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेंगी तो क्या भजिया पाव बेचेंगी? राजनीतिक पार्टी तो राजनीति करने ही आती है ना। कांग्रेस ने इतने साल रहकर जो चीज नहीं की, अगर अब वो हो रही है तो और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। आप कहते थे 370, अरे भैया ये 33% किस लिए आ रहा है? अगर आपने सब कुछ कर दिया था तो किस लिए आ रहा है? मैं बोल रही हूँ, तो आपके केंद्र में भी रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस हमेशा राज्यों में राज करती रही है। केंद्र में रही है ना सरकार, केंद्र में सरकार रही है ना कांग्रेस की, सालों रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। ये जवाब नहीं बनता, ये बेतुका जवाब है। देखिए निसार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हम पे राजनीति करने के लिए, लेकिन यदि इस तरीके की कोई स्थिति बन रही है तो उसमें स्वागत करना चाहिए। जो तमाम दावपेच से सरकार गुजर के किसी भी चीज को अंजाम जब देगी तो वो सबके लिए बेहतर होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और बात रही ये एकमात्र ऐसा देश का मुद्दा है जो हमेशा अटका रहा, चलता रहा, करते रहे। लेकिन एक बात इसमें मुझे जो लगता है वो ये तय हुई है, अगर कोई भी सरकार, जो बीती सरकार भी रही, मौजूदा सरकार इच्छा शक्ति के साथ चाहेगी तो इसको अंजाम दे देगी। लेकिन समस्या यही है कि हम पिछले इतिहास को दोहराते हैं। जैसे हमारे साथी एक मिनट में लड़ने लग जाते हैं, ये बात करने लग जाते हैं। समय के साथ अपग्रेड होना चाहिए। आज वो परिस्थितियां बन गई। आज हमें महिलाओं पे, जो पहले महिलाओं को दबाया जाता था या केवल मात्र गृहिणी के रूप में स्वीकार किया जाता था, आज आप और ये नहीं भूले हैं जब पिछली बार बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब ये बिल लाया जा रहा था, और उसने विरोध किसने किया था? मुलायम की पार्टी ने विरोध किया था, लालू की पार्टी ने विरोध किया था। तब क्या बोलेंगे? देखिए ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि आज कोई विरोध नहीं कर रहा है। पहली बात तो समझ लीजिए, सब इसका स्वागत कर रही हैं। सोनिया जी ने ये तक कहा कि जो हमारे शौहर थे राजीव गांधी, ये उनका ख्वाब था। ये तमाम बातें, और अभी जब ये बिल आने से पहले 5 दिन पहले सोनिया गांधी ने लेटर लिखा था बाकायदा पीएम, बाकायदा जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सवाल जो है बिल पे लाने का नहीं है, पास कराने का, सब पास करा। लेकिन बहस जो होती पार्लियामेंट में, चर्चा क्यों हो रही है बताइए? चर्चा इसीलिए तो हो रही है ताकि जो कमियां हो उसको उजागर किया जाए। तो अगर कोई कमियां उजागर कर रहा है तो मिर्चें क्यों लग रही हैं? ठीक है, विपक्ष ये कह रहा है कि हम तो कमियां उजागर कर रहे हैं। आ रही हूँ भैया। मैं अमेठी जगदीशपुर विधानसभा, जहां से राहुल गांधी हारे हैं, स्मृति ईरानी जी से मैं मिल करके आ रहा हूं। संसद जाने के पहले उन्होंने हमसे मिला, मेरा काम उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करेंगे। और मैं केवल कांग्रेस को एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर इनको अपनी सीट बढ़ानी है तो केवल इनका विरोध ना करें, इनकी सीट बढ़ जाएगी। और अगर इन्होंने विरोध किया, किसी चीज में इन्होंने आज तक मोदी जी का साथ नहीं दिया। आज के टाइम में जिसके पास 20 साल पहले जितनी साइकिलें थी, आज उतनी मोटरसाइकिलें हैं। आज आदमी अपनी जो है
शुगर एनर्जी को ख़त्म करने के लिए साइकिल खरीदता है। हर घर में जो है मोटरसाइकिल है। कहते हैं पेट्रोल 100 रुपये हो गया। मैं सिलेंडर के लिए 3 दिन रात में बैठता था, मेरा सिलेंडर चोरी हो गया। लाइन लगती थी, हम खरीद लेंगे, हम 200 रुपये लीटर खरीद लेंगे, 200 रुपये लीटर खरीद लेंगे हम 200 रुपये। ठीक है, तो ये आम जनता है, ये वो जनता नहीं है जिसको हमने बुलाया है, बल्कि ये अपने आप से आई हुई जनता है जो कि अपनी बात रखती है, अपना पक्ष रखती है, हर मुद्दे पर बोलती है। बोलो भैया, बोलो भैया। आज क्यों खुशहाल है भारत? मोदी जी के चलते खुशहाल है। ये देश मोदी जी का है। आज हम लोग ये देश मोदी जी का है, आम जनता ये कहती है। इधर की जनता से जानते हैं, बोलो भैया। मैं बोलना ये चाहता है, जो कांग्रेस के लोग खड़े हैं, इन्हें आज विकास नजर नहीं आ रहा का? अरे अगर विकास नजर नहीं आ रहा तो चश्मा उतार कर विकास देखिए। जो विकास किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज किसान भी खुशहाल है, मजदूर भी खुशहाल है। अगर आज गरीब मजदूर की आवाज उठाने का काम किया संसद के अंदर, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आवाज किसने दिया है? मुस्लिम समाज को शौचालय किसने दिया है? वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नाम भैया, नाम बता। करेंगे, मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। ये विकास पे बात नहीं करेंगे। दिल्ली से ही हो? दिल्ली से हूँ। इनको विकास नजर क्यों नहीं आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस स्थिति पर लाकर खड़ा किया है। आज देश के अंदर खुशहाल लिए, आज महिला भी खुशहाल है, किसान मजदूर, आज हर इंसान खुशहाल है, रेडी वाला हो। इन्हें विकास नजर नहीं आ रहा। अरे हाईवे दिया, जल दिया, लाइट दिया, पानी दिया, शौचालय दिया, गरीबों को घर दिया है। जो 75 साल के सताए हुए लोग हैं, 75 साल के हम जड़े हुए। ये मुस्लिम समुदाय है जिसको कहा जाता है कि वो मोदी को पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ तो तारीफों के पुल बंधे जा रहे हैं। भेदभाव की राजनीति जो कर रहा है वो विपक्ष कर रहा है। और मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, ये 36 लोग आपके बीच में आएंगे, ये चोर आएंगे, इन चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। ये चोर आएंगे, गरीबों का खून चूसने का काम किया है तो विपक्ष ने किया है। इन चोरों को भगाना है, नरेंद्र मोदी जी को लाना है। तालियों की गड़गड़ाहट दिखा दीजिए, लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो भी दिखा दीजिए। अब हम लोग 70 साल तक ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। अभी आप कहेंगे कि विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। देखिए, सबका अपना नजरिया है। हम स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, जनतंत्र में विश्वास करते हैं, उनका अधिकार है। उनको जो दिख रहा है उन्हें बोलना चाहिए, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको मिला है, लेकिन जो उनका कहना है कि सारी महिलाएं खुशहाल हैं, तो फिर मोदी जी क्यों परेशान है महिलाओं के लिए? यदि ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई, तो मोदी जी क्यों परेशान है? बेरोजगारी क्यों मांग रहे? महंगाई क्यों है देश में? वो 36 रुपये लीटर का पेट्रोल ये क्या पी रहे थे उस दिन जो इनको महंगी लग रही थी, आज 100 रुपये कहते हैं मैं ले लूंगा। ये सवाल है, और ये जो सवाल है इसलिए कि अंधभक्ति की तरफ जो लोगों को ले जाया जा रहा है, गुलामी की तरफ जो ले करके जाए। और जवाब 500 रुपए की दिहाड़ी है, करोड़ का कर्जा बढ़ गया हो गया। आज 500 रुपए की दिहाड़ी नजर नहीं आ रही। आज से 2014 से पहले 60 रुपए की दिहाड़ी थी। इन्हें विकास नहीं दिखने का। ये पहले 60 रुपए दिहाड़ी मिला करती थी मजदूर को, आज 500 मिलती है। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे, देश के अंदर हिंसा के नफरत का काम कर रहे। नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ना चाह रहे, सबका साथ, सबका विश्वास, सब कुछ साथ लेकर चलने का काम वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे। मोदी मैडम जी 400 को पार करेंगे इस बार हम, 400 को। मैडम जी, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, टोटल 70-75 साल हो गए, 70-75 हो गए, 60 साल कांग्रेस कर। उन्होंने मुसलमानों का एक पैसे का विकास नहीं किया। अगर इन्होंने मुसलमानों की तरफ देखा होता। एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए भाई जी। मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी, कारोबार नहीं दिया। 60 साल में मुसलमानों की ये दुर्दशा नहीं होती। आज देखिए भाई साहब खड़े हैं, मेरे छोटे भाई हैं, ये बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। मुसलमान जाग चुका है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कर्नाटक के अंदर देने का काम किया है। 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने विकास की झड़ियां लगा दी। मैं जो बोल रहा हूँ सच्चाई से बोल रहा हूँ। आज हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ऊंचाइयों पे चला गया। चंद्रयान वहाँ चला गया, सूर्ययान वहाँ चला गया। मोदी जी की बात नहीं है, मोदी जी की बात नहीं है। ये वो 2023 है जब देश का सिख समुदाय भी खुश नजर आ रहा है अपनी सरकार से, मुस्लिम समुदाय भी अपनी सरकार से खुश नजर आ रहा है। इससे अच्छी, इससे बेहतर तस्वीर और क्या
हो सकती है, जरा अपने मेहमानों से भी पूछ लेते हैं। शबनम जी, इससे बेहतर और खूबसूरत तस्वीर क्या होगी जब देश का सिख समुदाय भी अपनी सरकार से खुश है और मुस्लिम समुदाय भी खुद बढ़ चढ़ करके तारीफों के पुल बांध रहा है। देखिए, हम किसी की तारीफ करते हैं अपने प्रधानमंत्री की तो ये कहते हैं बीजेपी के हो या आरएसएस के हो। अब ये तो जनता की आवाज़ है, इसको तो कोई नहीं दबा सकता जो आप लोग बोल रहे हैं। पर मैं कह रही हूँ कि मोदी जी का देश कह दिया तो मिर्ची लग गई। मैं दिल्ली का मालिक हूँ कहता था आम आदमी पार्टी का केजरीवाल, तब इनको मिर्ची नहीं लगती थी। विकास पहले भी हुआ, विकास आज भी हुआ, लेकिन विकास ने अभी रफ्तार पकड़ी है और भ्रष्टाचार ने लगाम लगाई है। देश आज विश्व शिखर पर है। लाल चौक से लेके चंद्रमा तक हमारा तिरंगा लहरा रहा है। एक ही बात बोलूंगी, उबलते हुए खून की रवानी है मोदी। इस देश के युवा की जवानी है मोदी और सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाने की एकमात्र कहानी है मोदी। अब प्रत्यक्ष रूप से या आप उनका सहयोग देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वही जनता है जिसने मूल रूप से इस देश में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कि ना केवल राष्ट्र स्तर पर लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज आपकी जो पहचान बनी है, आप उसके ऊपर आप गर्व महसूस कर रहे हैं। आपके पासपोर्ट की जो वैल्यू है, जो एक समय केवल रशिया आपके साथ था, आज केवल चाइना। पूरी दुनिया खड़ी है साथ में लगभग। देखिए, ये जो तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं बिल का, उनकी सच्चाई आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। बिहार में सरकार है, आरजेडी के 17 मंत्री, उसमें मात्र 1 महिला मंत्री है। ये बात कर रहे हैं कि ओबीसी, ईबीसी को और मुस्लिम को आरक्षण मिले, तो उनके मंत्रिमंडल में देखेंगे या आरजेडी के एकल पदों, बिहार सरकार के तमाम जो एकल पद हैं उस पर आप देखेंगे तो एक भी आपको ईबीसी, एक भी एससी एसटी, एक भी मुस्लिम नहीं मिलेगा। वो तमाम या तो यादव मिलेंगे या तो फिर नीतीश कुमार जी का अपना जो है वो मिलेगा। तो ये लोग केवल लोगों को भरमाते हैं। आज मैं इनसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप मोदी जी को करारा जवाब दे दो। मोदी जी 29 में देंगे आरक्षण, आप 24 के इलेक्शन में आप तमाम इंडिया अलायंस के लोग जो हैं 50% महिलाओं को आरक्षण दे दो, अपने तमाम मंत्रिमंडल में उनको जगह दे दो और उसके बाद मोदी जी को आईना दिखा दो कि हमने आरक्षण दे दिया, आपने लागू किया या नहीं किया। अगर है हिम्मत तो केवल विरोध न करें, ये लागू देखिए निसार, एक आरक्षण एक ऐसी चीज है जो महिलाओं पे हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं और इसकी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर इसकी एक्चुअल में तुम्हें तस्वीर बनानी है तो पहले महिलाओं का सम्मान दो, उनकी उपस्थिति को उतना दर्ज कराओ कि वो वाकई अपने विचारों को रख पाएं। और यहाँ पर हम जितना विरोध कर रहे हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई हमें पता है। आज महिलाओं को आगे सशक्त करके जिस तरीके से हम बढ़े हैं, अगर उसको वो जगह मिलती है तो मैं कह रहा हूँ देश की तस्वीर और हमारी बहुत अच्छी स्तर पर पहुंच जाएगी और हम उस परिवेश में जिएंगे कि जो हमें एक्चुअल में जरूरत है। और ऐसा लगता है कि हमें ये वाला जो समय है ये फिर लौट के नहीं आएगा और समय के साथ अपग्रेड होना ये हमेशा जरूरी है, ये वक्त की जरूरत है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि विरोध में और मांग में फर्क है। मांग की जा रही है कि जो आप बिल लाए हैं उसमें अमेंडमेंट कीजिए और जो सही चीजें हैं उनको इसमें शामिल कर लीजिए। सब इसका स्वागत कर रहे हैं, इसलिए ये गलतफहमी मत फैलाई जाए। दूसरा ये कि क्या ये 24 तक लागू हो जाएगा, इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो ये डिमांड है, ये मुखालफत नहीं है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं कि इसीलिए, फिर मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए संसद में चर्चा हो रही है और सरकार ने चर्चा इसीलिए रखी है ताकि अच्छे अच्छे मशवरे आए, अच्छी अच्छी राय आए और उसको एडॉप्ट करके और सही जो है आरक्षण बिल उसको लाया जाए, पास कराया जाए। और मैं समझता हूं कि अगर ईमानदारी से ये बिल आएगा और लागू होगा तो इसको वाकई देश का फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके ऊपर जो स्थिति है अभी, सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता क्या है, सबको शिक्षित बनाने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार विपक्ष भी कह रहा और हम कह रहे हैं कि जो मोदी जी आज तक अभी नहीं बोल रहे हैं 2014 से कि शिक्षा पे बात नहीं हो रही है। जब हम एजुकेटेड होंगे, यदि जो बिल आया हुआ है, यदि एक एक जनता उस बिल के ड्राफ्ट को पढ़ लेती तो ये बात नहीं आती। क्योंकि विपक्ष के जो लीडर हैं उनके हाथ में है, वो देख रहे हैं कि भाई इस जाति के साथ, इस धर्म के साथ, इस क्षेत्र के साथ व्यवहार हो रहा है। कभी भी हुआ है, सत्ता पक्ष कभी भी यदि बिल लेकर आई है तो विपक्ष इसलिए विरोध करता है। एक मिनट, तो ये विरोध को लेकर जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और ये समस्याओं पे जरूरत है जोर देने की। क्या
मैं ये कह रहा हूँ उनके पास बहुत लंबा कालखंड था, यदि उस कालखंड में जो चाहते वो कर लेते। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ, जब समय की डिमांड है और सब चाहते हैं तो इस काम को होना चाहिए और करना भी चाहिए। हम केंद्र सरकार से उम्मीद और अपेक्षा करते हैं क्योंकि वही इस समय सिपले सहार है। लेकिन आपके पास भी लंबा कालखंड था, आप चाहते तो उस समय कर सकते थे। तमाम बार रोड अटकाने या पुरानी बातों पर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते, गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनते, इसीलिए कि मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके आपने समझाया, बोलिए भैया। हाँ यही है कि ये लोग अड़चन क्यों डाल रहे हैं। महिला में तो सबको फायदा होगा ना, सबका महिला का फायदा है, तो ये लोग अड़चन क्यों डाल रहा। महिला का बिल आ रहा है, ये भैया कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल आ रहा है, तो इसमें तो सभी का फायदा है, फिर अड़चन किस बात की। बोलो भैया, कौन बोलना चाह रहा है। मैडम जो अभी जो चुनाव होगा ना तो प्रेजेंट पे होगा, फ्यूचर पे होगा। आज फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, आज G20 हुआ, सीना चौड़ा हो गया। जो पहले बोलते थे ना मोदी इतने करोड़ रुपए बाहर जाने में लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, अब उन लोगों को चाटा मारा है, अब आगे नेक्स्ट टाइम चाटा मारेगा। आज जो कनाडा में जो हो रहा है उनके ऊपर चाटा मारा है, भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। पहले इसी कौन सी सरकार में दम नहीं था कि कनाडा, अमेरिका जो पावरफुल देशों पे हाथों हाथ चांटा लगा इसके मुंह पे।